पाकिस्तानी फैंस दिल मत जलाएं, आइए आपको चाय पिलाएं। ये एक स्टेटस दिया मेरे दोस्त ने और मैंने उनको फ़ोन किया कि यार सब गुस्से में हैं, आप इतने चिल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वर्ल्ड की, उनको एक्शन लेना चाहिए और जो पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले जो इतनी बड़ी हवा क्रिएट की जाती है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोलते हैं कि आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान एलिजिबल है कि इंडिया के खिलाफ फाइट कर सके, ये पाकिस्तान की टीम इंडिया की इस टीम के खिलाफ। मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ, मैंने भी पहले व्लॉग किए, यही बोला कि इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन नहीं बनता, इंडिया टीम बहुत तगड़ी है। तो बोलते फिर इतनी बड़ी हवा क्यों क्रिएट की जाती है, पाकिस्तानी फैंस इतने दिल बर्दाश्ता होते हैं, इस तरह के स्टेटस डालते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, एक अजीब किस्म की कैफियत में चले जाते हैं जब पाकिस्तान हारता है, जबकि पता तो है कि हम इंडिया की इस टीम के साथ इस टीम को ले जाके मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों ये हाईलाइट है पाकिस्तान की इस हार की। मुझे लगता है कि हमें सोचना है कि क्या पाकिस्तान की टीम इतनी एलिजिबल भी है कि हम इंडिया के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सच है, ये सच है जो पाकिस्तानी फैंस को सबसे पहले तस्लीम करना है। टीम जब वापस पाकिस्तान आए, जो भी सिचुएशन हो, आपको पहले बैठ के देखना है कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को मैच को लेकर सिर्फ पाकिस्तानी फैंस नहीं देखते, दुनिया भर की जो क्रिकेट फैंस हैं वो देखते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि 7-0 जो है वो आगे जाके 7-1 हो, अब 8-0 हो गया, आगे जाकर 9-0 ना हो, 8-1 हो, ये सब चीज़ें। मगर सबसे ख़ास चीज़ कि पाकिस्तान गलतियां कहाँ पे कर रहा है। हम जिनको वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर कहते हैं, और मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है जिन्होंने रन किए हैं उनकी वजह से ही पाकिस्तान शायद आज फंसा है। वो क्यों फंसा है? एक छोटी सी खास बात, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद इसलिए होती है कि टीम खड़ी ही इन दो पिलर्स के ऊपर है। आप अपने ओपनर्स को उठा के देख लें। आप जो एक खास बात, जो पाकिस्तान टीम की खामी है, दरअसल वो टीम इंडिया की ताकत है। उनकी अपनी ताकत तो जो है वो है, मगर जहाँ जहाँ पाकिस्तान वीक है वहाँ वहाँ टीम इंडिया खूब खेलती है। हमारे ओपनर्स वीक हैं, टीम इंडिया के ओपनर्स जम के रन करते हैं, अगरचे शुभमन गिल चलता आउट हो गए, मगर पाकिस्तान के ओपनर्स क्या करते हैं, आप रोकते हैं। आपकी ओल्ड स्कूल थ्योरी जो है, कमज़ोर टीम जो श्रीलंका जैसी कमज़ोर टीम है उसके सामने चल सकती है, मगर तगड़ी टीम के सामने नहीं चलती। क्योंकि अगर आप रोक रोक के खेल रहे हैं और खुदा ना खास्ता एक आउट होता है तो आने वाले पे दबाव होता है, वो या चलाएगा या रोकेगा, इस सूरत में वो भी आउट होता है, जो आज पाकिस्तान का दरअसल इंडिया के खिलाफ हुआ। आप 7th ओवर जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, उस 7th ओवर की हाईलाइट उठा के देख लें। पहला बॉल शहीन डालते हैं, शॉर्ट पिच, रोहित शर्मा छक्का लगाते हैं, फिर सिंगल लेके आते हैं, विराट कोहली को शॉर्ट पिच डालते हैं, वो चौका लगाते हैं, फिर विराट कोहली चौका लगाते हैं। तो कुल मिला के 15 रन। उस 15 रन के अंदर इंडिया की इंटेंशन छुपी है जो हमारे यहाँ नहीं है। हमने पहले 2 ओवर अच्छे खेले, हमारे पास अच्छी थी कि अब्दुल्ला शफीक की इंटेंट थोड़ी नज़र आ रही थी, मगर इमामुल हक जो उनका स्टाइल है वो वैसे ही खेले हैं। बाबर आजम और रिजवान के ऊपर मैं खास बात करना चाह रहा हूँ, वो इसलिए बाबर आजम ने 58 बॉल्स खेली, 30 डॉट, 5 ओवर बनते हैं। रिजवान ने 69 बॉल्स खेली, 42 डॉट्स। तो कुल मिला के दोनों के ऑलमोस्ट आप 30 और मतलब 70 बॉल्स जो हैं दोनों के, आप कहने के 12 ओवर शायद बनते हैं, एग्जैक्टली 12 ओवर जो हैं दोनों के वो डॉट हैं। जब पाकिस्तान के सुपरस्टार्स पिच पे खड़े, दोनों के मिला के 12 ओवर्स डॉट होते हैं, तो उसके बाद क्या होगा आप अंदाज़ा कर लें। आज की क्रिकेट में जहाँ पर इस पिच के ऊपर आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद 350 साढ़े 300 रन भी हो सकते थे। तो ये एक चीज़ है कि हमें अपनी इंटेंशन देनी है। आप हार गए हैं, अब जमकर खेलते, खूब लड़ा के खेलते, तब भी हार जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच, श्रीलंका का शायद सबको पता था कि 10% चांस है कि वो जीत सकते, मगर जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की थी ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट छोड़ी थी। मैं कहता हूँ हार जीत मैटर नहीं करती, आप हार गए, किसी स्टेटमेंट छोड़ें तो सही, दूसरी टीमों को पता चलेगा यार फाइटर टीम है, तगड़ी है। आपकी बॉलिंग मैच खेलती है तो आप 300 साढ़े 300 रन खा जाते हैं। बैटिंग आती है तगड़ी टीम के खिलाफ अगर आती है तो आप जल्द कोलैप्स कर जाते हैं। लोगों के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स था, मेरे लिए ये एक्सपेक्टेड कोलैप्स था, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुसलसल 2 बरसों से उन टीम्स के साथ खेल रहा है जो आपको अच्छी तैयारी नहीं करवा सकते। लाइक आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जब उनके 9 प्लेयर्स मेन प्लेयर टीम का हिस्सा नहीं थे। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जब उनके 8 प्लेयर टीम का हिस्सा नहीं थे। आपने नीदरलैंड को हराया, आपकी सबसे सख्त टीम अफगानिस्तान थी और जिसको आपने हराया। ये 2 बरसों से टीम पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप की तैयारी है। फिर हम एशिया कप खेलते हैं, कितना बड़ा कोलैप्स होता है आप सबको मालूम है। अब जिस मजबूत टीम के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा ना, आप देखिएगा, अल्लाह करे मैं गलत हूँ,
लेकिन यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। कोई फ्लूक लगे तो शायद हम बेहतर खेल सकें, मगर रिजल्ट यही होना है जो आज हुआ है। और दूसरी खास बात कि पाकिस्तान को ये समझना है कि हम ऑलराउंडर की जो डेफिनेशन हमारे कोचेस ने, हमारे सिलेक्शन कमेटी ने, हमारे कप्तान ने बना रखी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ऑलराउंडर ये नहीं होता कि बॉल भी कर लेता है तो बल्लेबाजी भी कर लेता है। ऑलराउंडर वो होता है कि बैटिंग करने जाए तो पक्का हो कि बैट्समैन खड़ा है। आज जहाँ पर शादाब खान और नवाज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहीं वो क्लैप्स होंगे। और बॉलर अगर वो बॉलिंग पे आए तो पता लगे कि यार ये एलिजिबल इनफ के 5 विकेटें ले सकता है। मैं ऑन द होल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि आप शादाब और नवाज़ से जो ऑलराउंड शो की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं वो पूरा नहीं उतर रहे हैं, लगातार काफ़ी अरसे से नहीं उतर रहे हैं। शादाब खान की मैं बात करूं, वो T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के अहम पिलर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर वनडे में उन्हें खुद सोचना है। अब तक के वनडे करियर में वो सिर्फ 3 मैन ऑफ द मैच हैं, जिसमें से 2 वो अपनी बैटिंग की वजह से हैं और तीसरी भी बैटिंग बॉलिंग दोनों को मिला के हैं एक्चुअली में। तो मतलब एक जेन्युइन एक्चुअली उनकी वो है। तो अगर वो तीनों टीमें भी देखें तो वो कोई बहुत मजबूत टीमें नहीं हैं, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो वेस्ट इंडीज़ में इसलिए कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने तो क्वालिफाई ही नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए, और जो पाकिस्तान आई थी वेस्ट इंडीज़ टीम वो उनकी मेन स्ट्रेंथ टीम भी नहीं थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम ख्वाब गफलत में थे कि हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन है। आप भाई 2 बरसों से किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैदान में उतरे नहीं हैं, इसलिए आप इस दिमाग में, इस खुमार में थे कि आप वर्ल्ड चैंपियन है। आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे, आप नंबर 1 टीम एक्चुअल में नहीं थे, रैंकिंग में थे, एक्चुअल में नहीं थे, क्योंकि बड़ी टीम के सामने तो आपने पंजा आजमाई की नहीं है। अब वर्ल्ड कप में आपको बड़ी टीमें टकरी हैं और आपको अपनी सही हैसियत का पता चला है कि हम खड़े कहाँ पर हैं। हम जो वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड क्लास का टैग लिए फिरते हैं ना, ये जब बड़ी टीमें बड़े प्रेशर के ऊपर वैसा परफॉर्म करेंगे ना, तब एक्चुअल में वर्ल्ड क्लास बनेंगे। खाली आईसीसी रैंकिंग के ऊपर नंबर 1 हो जाने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इस चीज़ को हमें समझना है, हमारे फैंस को भी समझना है कि भाई बड़े मैचेस जितवाने हैं तब जाके। मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ बाबर आजम, रिजवान या किसी की भी बड़ी कारकर्दगी को सिर्फ इस एक मैच की बुनियाद पर। मेरे आप पिछले व्लॉग भी उठा के देख लें, मैं उनमें भी कह रहा हूँ कि हम प्रेशर गेम में फंसते हैं, हम बड़ी टीमों के खिलाफ फंसते हैं। आप अब तक 2 मैच जीते हैं, नीदरलैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका भी क्वालिफाई होके आई है यहाँ पर वर्ल्ड कप में, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है उनकी। और नीदरलैंड के खिलाफ अगर जीत पर हमने ढिंढोरे पीटने हैं तो फिर इस उम्मीद को मत रखें कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या फाइनल खेलेगा। तो बहुत सी गलतियां हैं जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों को बैठकर सॉल्व करनी है। अदरवाइज 2024 T20 वर्ल्ड कप आएगा, उसमें भी हमारा यही होगा। फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसके हम मेज़बान हैं, शायद उसमें भी खुदा ना खास्ता वही हो। तो हमें सबसे पहला स्टेप के समझना है कि हम कहीं पे गलत हैं। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।